प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सप्ताह में प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर से कुछ नई बातों को सीखते हुए हम अपने जीवन को जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। और उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें जब हम ये सोचते हैं तो उन सारी बातों में परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अगुवाई को करता है। इस विषय को हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रार्थना के द्वारा इस सत्र को हम शुरू करें, आगे बढ़े। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, तेरी दया को हम मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। राजा, तू भलाई का परमेश्वर है, तू भलाई की बातों को करता है हमारे जीवन में। इसके लिए परमेश्वर तेरी दया की बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू सहायता कर और मदद कर करके हम प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर। तेरी सारी बातों के लिए धन्यवाद हो प्रभु, 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 सारी बातों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते अपने लोगों से बातचीत करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं प्रभु। तू सहायता कर और मदद कर करके हम प्रार्थना करते। आशीष दे और अनुग्रह दे, तू सहायता कर और मदद। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का सोता तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुमको मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की दी शहरपना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन का सोता तुम्हें स्वागत करेगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहरपना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन का सोता तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे
आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। सचमुच में परमेश्वर हमें लिए चलता है। जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर उस रेगिस्तान के सफर में जैसे लेके चला, बाइबल बतलाती है वो जितने 40 साल तक वो परमेश्वर उनके साथ रहा हो, परंतु उनके कपड़ों और जूते इसमें से किसी भी बात की उनको घटी ना हुई, ना उनको खाने की घटी ना हुई, ना पाने की, ना कपड़ों की, ना किसी भी प्रकार की घटी को परमेश्वर ने होने नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर जिस कार्य के लिए उनको उस मिस्र से निकाल लाया था उस बातों को वो भली भांति जानता है। इसी के लिए यिर्मयाह का 29:11 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें उसी बातों को लिखा है कि परमेश्वर के लिए हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है और उस योजना को परमेश्वर अंत में हमारे लिए वो पूरी करने वाला प्रभु है। मेरे प्यारों, इसी के लिए हमारे जीवन में उस परमेश्वर के लिए हम उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते या उसकी ओर विश्वास योग्यता के साथ हम रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने बचाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ संभव है। यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 28वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। इसी के लिए जब कभी भी हम अपने जीवन में अकेलापन की बातों को सोचे या अपने जीवन में जब हम इस प्रकार की बातों को सोचने पाए कि मेरे साथ कोई नहीं है, परंतु जगत को जीतने वाला परमेश्वर हम लोगों के साथ है, वो कभी ना हमको अकेला छोड़ेगा, न कभी न त्यागेगा। इस बातों की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करने पर एक छोटे से संदेश की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। जैसे मैंने इसके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आज का मेरा विषय है मुश्किलों में साहस ना छोड़े। मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र इस प्रकार की बातों को स्पष्टता से बतलाती है कि मुश्किलें हमारे जीवन में जरूर आएंगी। यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में इसी बातों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिए थे। उन्होंने कई प्रकार की बातों को कहा था, और यहां तक कि जब यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में बात करते हैं तो वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री
5वें अध्याय उसके 11वें वाक्य को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 11वां वाक्य को देखिए। वहां पर यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा जो धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई बात कहे। जहां पर यीशु मसीह ने कुछ बातों को स्पष्ट किया। हर एक विश्वासी के जीवन में सताया जाना, विरोध किया जाना, झूठ बोल बोलकर उसके विरोध में किसी प्रकार के षड्यंत्र रचा जाना, ये यीशु मसीह कई साल पहले हर एक विश्वासी के जीवन की बातों को लिखे हैं। इसी के लिए यशायाह नबी के पत्री में भी इस प्रकार से कहा गया है। यशायाह नबी का पत्री को देखिएगा, उसके 43 उसके दूसरे वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित कीजिएगा। यशायाह नबी का पत्री उसके 43 और उसके दूसरे वचन में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में से चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। यहां पर एक बात को फिर परमेश्वर ने कहा, नदियों के से होकर जाने की बात या अग्नि से होकर जाने की बातें जो है परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। नदियों से होकर जाने का बात मतलब एक संकटों के समय में हमें और आपको जाने की आवश्यकता है, जाना पड़ेगा। और आग से होकर जाने की बात मतलब क्या है, अचानक से कई प्रकार के संकटों का सामना आपके जीवन में और मेरे जीवन में अवश्य आएगा। उन सारी बातों को पार कर कर हमें आगे की ओर जाना है। इसी के लिए जब कभी भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती है तो हमें इस बात को सोचना है कि उन सारी मुश्किलों में हमारे जीवन का साहस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप और हम जिस नैया में बैठे हैं उसका सरदार यानी उसका चलाने वाला या कैप्टन प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की उस नैया में आप और हम जब बैठे हैं तो उस नैया को हिलाने वाली बातें होगी और कई प्रकार की बातें होगी, परंतु वो नैया डूब नहीं सकेगी जिसका कैप्टन या इसका रखवाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसी के लिए एक गीतकार ने इस प्रकार से लिखा, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मेरे प्यारो, इसीलिए पवित्र शास्त्र की बातें जो है कई बातों को हमें प्रकट कराती है कि मुश्किल की बातों का समय जरूर आएगा। मुश्किल करने वाला, हमारे जीवन को हिलाने वाली कई एक घटनाएं या हिलाने वाले कई एक बातों को हम अपने जीवन में देख पाएंगे, परंतु उस समय में हमारे जीवन की साहस की बातों को हमें नहीं छोड़ना है। हमारे जीवन के उस विश्वास में हम पक्के रहने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन को खोलिएगा, अय्यूब की पत्री। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है पवित्र शास्त्र में अय्यूब के जीवन से है। हम अय्यूब की कहानी को कई एक प्रकार से देखते हैं, परंतु उस अय्यूब के पहले अध्याय के 12वें वचन को थोड़ा सा हम पढ़े। अय्यूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 12वें वाक्य को पढ़िएगा। अय्यूब की पत्री पहले अध्याय के 12वें वाक्य को देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और एक वचन को देखिएगा, दूसरा तिमोथी की पत्री उसके 3रे अध्याय के पहले वचन में, दूसरा तिमोथी उसके 3रे अध्याय के पहले वचन को देखिए। वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस अपने पुत्र तिमोथी के इस बारे में लिखते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और पहला तिमोथी 3रे अध्याय के 12वें वचन को भी पढ़ लीजिएगा।
पहला तिमोथी 3:12 पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और यहां पर पौलुस अंतिम दिनों के बारे में जब लिखता है तो इस प्रकार से कहता है कि आने वाले दिन कठिन होंगे। कई प्रकार की बातें अंतिम दिनों में किस किस प्रकार से होंगी इसके विषय में लिखा हुआ है। किस प्रकार से लोग रहेंगे या किस प्रकार से लोगों की बातें होगी इसके विषय में वहां पर लिखा हुआ है कि 5वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार के लोग कठिन समय में रहेंगे इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। 2 तिमोथी 3:5 वचन, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। यहां पर ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है जो भक्ति का वेश धारण करेंगे पर वे भक्त नहीं रहेंगे। और इसी के लिए पौलुस भी इस बात की पूर्ति करता है, जितने लोग मसीह के साथ जीवन बिताना चाहते हैं उनके जीवन में मुश्किलें आएंगी, उनके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, उनके जीवन में परीक्षाओं का समय आएगा, उनके जीवन में कई कठिनाइयों से उनको गुजर कर जाना पड़ेगा। परंतु पतरस के जीवन में अगर हम पूछते हैं तो पतरस ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया। मेरे साथ खोलिएगा पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 14वें पद को पढ़िएगा। पहला पतरस 4 अध्याय 14वें वाक्य, 1 पीटर 4:14 उसमें लिखा हुआ है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया है। पहले वाक्य में इस प्रकार से पतरस भी कहता है कि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा होगी। मेरे प्यारो, मसीह के लिए जब मसीह का हम अनुकरण करते हैं, मसीह को अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो अवश्य आपके जीवन में और मेरे जीवन में कई एक प्रकार की कठिनाइयां आएगी, कई एक प्रकार की बातें आपके जीवन में और मेरे जीवन में होगी। इन सब बातों को आते समय में कई साल पहले परमेश्वर ने इन बातों को लिख के रखा है। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें साहस नहीं छोड़ने की आवश्यकता है। उस एक व्यक्ति के जीवन की उस बातों को हम आज के दिन सीखने पर है, जिस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। बाइबल में पवित्र जितने किताब है पुराने नियमों में अय्यूब का किताब सबसे कठिन किताब है बोलकर कई प्रकार के लोग कहते हैं। और कई एक बाइबल स्कूलों में इस किताब को पढ़ने के लिए मना किया जाता है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन्स किताब है। परंतु परीक्षाओं में, मुश्किलों में अपना साहस ना छोड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए और मेरे लिए अगर कोई है तो वह है अय्यूब। उसके जीवन की बातों को सब कुछ खोकर भी, जिसने कभी भी परमेश्वर को अपने नाम से निंदा नहीं किया, सब कुछ जाने के बावजूद भी जिसने प्रभु को अपने मुंह से कभी भी इनकार नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन हम आज अभ्यास करने वाले हैं। हाँ, आज हम इसके ऊपर जोर देने वाले हैं। अय्यूब के जीवन में बाइबल बतलाती है पहले अध्याय के, अय्यूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 5वें वचन को देखिए। अय्यूब का पत्री पहले अध्याय के 5वें वचन को देखिएगा। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। देखिए यहां पर एक बात को है, अय्यूब जब अपने जितने बच्चे हैं उनके सारे गिनती के अनुसार वो होम बलि चढ़ाता था बोलकर लिखता है, और साथ ही साथ अपने बच्चों को वो पवित्र करता था बोलकर भी लिखा हुआ है। और उसके बारे में शैतान ने एक प्रकार की गवाही को दिया। 8वें वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा,
क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। मेरे प्यारो, ये वो मनुष्य है जो बुराई से दूर रहने वाला और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला। उस पृथ्वी में उसके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसके विषय में स्वयं परमेश्वर शैतान को गवाही को देते हैं। इस प्रकार की बातें अय्यूब के जीवन में थी। परंतु इस अय्यूब के जीवन की आगे की बातों का अगर हम देखते हैं तो उसके जीवन में कई एक प्रकार के मुश्किल समय आए, परंतु उस मुश्किल समय में भी अय्यूब ने अपने साहस को नहीं छोड़ा। इसी के लिए 12वें वचन को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने शैतान के पास इस अय्यूब को दे दिया, परंतु अय्यूब के जीवन को सब कुछ चला जाने के बाद भी अय्यूब को परमेश्वर इस प्रकार से कहता, अय्यूब को मैंने तेरे हाथों में दी, उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, बाकी जो चाहे कर सकता है। मेरे प्यारो, इस प्रकार के साहस मुश्किल समय में अय्यूब जो है अपने जीवन की किस प्रकार की बातों को समझकर आगे की ओर ले चला है, जिसे आप और हम समझने की आवश्यकता है। उसी की विषय को हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ अय्यूब के जीवन के पहले अध्याय उसके 13वें वचन से 19वें वचन तक के बातों को हम देखेंगे। अय्यूब का पत्री उसके पहले अध्याय 13 वचन से 19वें वचन तक का भाग मैं पढ़ रहा हूं। फिर एक दिन अय्यूब ने बेटे बेटियां बड़े भोर के घर में खा रहे थे, बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। देखिए, एक एक घटना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली घटना 13वें और 14वें और 15वें वचन में देखेंगे तो उनके अय्यूब के सारे बैल और सारी गधिया और सारे सेवक लोग मर जाते हैं। आगे 16वां पद को देखेगा, वह अभी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। मेरे प्यारो, एक बात को यहां पर लगातार मैं बताने के लिए चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति ही बचा है। अभी यहां पर क्या हो गया है, भेड़ बकरियां और सेवक लोग जितने थे, स्वर्ग से आग आ गई और सब आकाश से आग गिरी और सब भेड़ बकरियां और सेवक लोग सब भस्म हो गए। ये दूसरा सेवक है जो इस प्रकार से आकर कह रहा है कि मैं ही अकेला बच गया, इसी के लिए मैं आपके पास आकर आपको समाचार दे रहा हूं। पहली दुखद घटना उसके सब उसके बैल, उसके गधिया, उसके सेवक लोग मर जाने की बातें। दूसरी घटना उसके भेड़ बकरियां और सेवक लोग जो उसका पालन पोषण करे थे वो मर जाते हैं। और तीसरा देखिए 17वें वचन में, वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं।